ए दादी मार मारी है वीरे। और इधर राजस्थान किधर गए? इसको जाली को हटाओ रे। अगर इस जाली को नहीं हटाओगे तो ये बच्चे का परफॉर्मेंस भी खराब करवा डाला तुम लोगों ने। नहीं, हमारे वाले तो चलो एक्स्ट्रा जज्बाती हो रखे थे, दामाद होनियों का 150 भी खराब कर दिया, लेकिन इस बच्चे का भाई साहब खराब नहीं होना चाहिए था शतक, मतलब उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। सबसे पहले भाई लोगों शुरू करेंगे बातचीत करना प्रभ सिमरन से। अगर इस लड़के की वो तड़ी इसने अगर नहीं दी होती पावर प्ले में, देखो ये 265 रनों का जो रन चेज था, ये कितनी बार हुआ है भाई हिस्ट्री में। आईपीएल छोड़ो, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ है भाई रन चेज। तो एक बात तो तय थी कि पंजाब को हराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा सामने वाली टीम को जो कभी नहीं हुआ आज तक, और वो काम कर दिया था भाई लोगों दिल्ली की टीम ने। लेकिन जब रन चेज करने आती है पंजाब की टीम, प्रभ सिमरन आता है, उधर से प्रियांश आर्या आता है, भाई इन लोगों ने उधेड़ के रख दिया। ये होता है एटीट्यूड 250 रन चेज करने का। कुछ घंटे की टीमें आती हैं, उनके भाई चल छोड़ो यार, अब क्या बात लेनी है, बहुत अच्छा खेल कभी 210-12, और अगर 250-55 का टारगेट मिल जाए, यूं करते हैं भाई लोगों पावर प्ले में। ये प्रभ सिमरन ने और प्रियांश आर्या ने जो तड़ी दी है ना भाई, ये होता है तरीका। अगर इस तरीके से आप हार भी जाओ ना भाई, तो भी मुझे लगता है कि सामने वाली टीमों को एक मैसेज चला जाता है कि इनको हराने के लिए 230-40 नहीं, 230-35 नहीं, 270 ही देना पड़ेगा। मतलब उस तरीके से 7 बॉल पहले रन चेज कर दिया भाई। हमारा भी पता ही नहीं लगता भैंस क्या कब क्या कर जाए, हमारा भी कुछ नहीं पता भाई लोगों। प्रियांश आर्या 17 बॉल में 43, उधर से भाई प्रभ सिमरन ने 26 बॉल में 76। ये पंजाब के ओपनरों ने भाई आज कमाल कर दिया, वन साइडेड चेज कर दिया 265। आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, पहली बार ऐसा हुआ है। पिछली बारी 2024 में किया था भाई लोगों, 262 रन चेज किया था। फिर 25 में भाई लोगों सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड कर दिया 110-11। फिर उसके बाद आज हाईएस्ट रन चेज कर दिया। तो बहुत अच्छा जा रहा है, और ये सारा क्रेडिट इन प्रभ सिमरन को इसलिए जाता क्योंकि प्रभ सिमरन उसमें भी शामिल था, वो 262 के रन चेज में। तो बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली भाई लोगों। और एक चीज, जो लोग मिड इनिंग में आके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे और एबी क्रिक इन्फो का मजाक उड़ा रहे थे, भाई कुछ तो ऐसे झांटू हैं, रील भी बना दी, कह रहे हैं कि तुम रो लो, अरे ये बैठा। हल्की टीम, हल्की चीज पे हाथ ही नहीं डाला ब्रो कभी। इफ यू नो यू नो। देख मेरी बात सुन, अगर मैं तुझे गधे को, तुझे सामने बुला के अगर गधे को घोड़ा बना के तेरे पे पेश करूं, तो तू मान लेगा कि गधा घोड़ा है? नहीं मानेगा ना। अबे घोड़े को ही घोड़ा बोला जाता है, शेर को ही शेर बोला जाता है भाई लोगों। ये वो लोग हैं, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, ये वो लोग हैं जिनको ना तो गधे में फर्क महसूस होता, ना घोड़े में फर्क महसूस होता। घड़े में कह रहा हूं, गधे में और घोड़े में इनको फर्क ही नहीं महसूस होता। अरे इनके लिए तो क्लोजअप में बिल्ली का फोटो खींच के दे दो, ये उसको भी शेर शेर बोलते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा भाई पंजाब की टीम क्या है। ये नया पंजाब है, ये रंगला पंजाब है, और ये टीम भाई लोगों ट्रॉफी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसने आना है आ जाओ, जिसने नहीं आना ना आओ, या सर्वसम्मति से अगर किसी ने ट्रॉफी देनी है, बेइज्जती कम होएगी, दे दूं, वो भी कोई चक्कर नहीं है। सुरेश अय्यर ने हुंकार भर लिए भाई लोगों, कहा है कि आसान नहीं होता इतना बड़ा रन चेज करना, लेकिन बचे हुए मैचों में ऐसी ही कुटाई मारेंगे। और आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और एक बात मैं यहां पे बता दूं भाई लोगों, ये पंजाब पावरफुल क्यों है, पहले मैं हेटर्स लोगों को जवाब दे दूं जरा। तेरी टीम, हाँ मेरे को पता क्या क्या मैसेज आते, भाईजान आज तो बेहोश हो गए। आ बैठा जट, ला देख फिर पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस, ऐसे कर दो जरा एक बारी। यार भाई इनको समझ ही नहीं आ रही हम हैं कौन। हम मुंह से बताना नहीं चाहते, लेकिन काम करके दिखा रहे हैं। अब पता क्या कह रहे हैं, ये तो कीर कीट की मौत है। एक और मैं बता दूं, पंजाब के जितने भाई, पंजाब की जीत नहीं हजम होती कईयों से।
अब पता क्या कह रहे हैं, देखिए भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों को ही तरफ लेकर जा रही है क्रिकेट। अच्छा, पंजाब 265 चेज कर दे तो बॉलर्स लोगों का काम खत्म, फिर फट्टे विकेट नजर आ जाते हैं इनको। हमने दी थी, किन्होंने दी थी? जिन्होंने दी थी उनसे पूछो, उन्होंने खुद टॉस जीत के बल्लेबाजी ली थी। हम पे तो प्रेशर था रन चेज करने का, हमने कर दिया। आज भाई बॉलर भी खतरे में आ गए, सारा कुछ खतरे में हो गया। अब आज का पूरा दिन बॉलर्स के लिए था ही नहीं, ये परफेक्ट बात है। पर पंजाब की टीम के भाई अप्रिसिएशन इस वजह से होनी चाहिए। मैं अब बताऊंगा आपको पंजाब की इस टीम की ताकत। नंबर 1 चीज, आप इस टीम को 225-30 रन चेज करने को दो, आप इस टीम को पहले बल्लेबाजी दो, ये 250 बना जाती है। आज इनको 265 रन का टारगेट दिया था, ये इतना बड़ा टारगेट होता है। आप इसको 100 में से कितनी बारी, आप शायद एक बार भी चेज ना कर पाओ, या करोगे तो शायद एक बार करोगे, और वो जो 1-2 बार करेगा ना, उसका नाम पंजाब ही होगा। और एक चीज बता दूं, ये पंजाब इसलिए स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई, 120 रन खा लेती है सनराइजर्स हैदराबाद से, पावर प्ले में 108 रन खा जाती है। कहां पे रोकती है एसआरएच को? 219 पे रोक लेती है। 220 का चेस था, और जब चेस करने आई पंजाब की टीम उस मैच में भी, क्योंकि वहां पे बिखर सकते थे भाई, खत्म हो सकते थे, वहां पे जब चेस करने आए 6 ओवरों में 93 था। आज जब चेस करने आए ये बात तय थी, ये 50, 60, 70 के पावर प्ले से कुछ होने जाना है नहीं है, 90 प्लस का पावर प्ले चाहिए, प्लस विकेट भी नहीं खोनी। और वैसा एग्जैक्टली हुआ। 6.5 में भैंस के यहाँ 126 रन ठोक दिए भाई, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं कहता हूं उसके बाद भले ही हार जाए टीम, यस और नो भाई लोगों, हो सकता है कोलैप्स हो जाए, 265 होता है, पर मैं ये कह रहा हूं ये एटीट्यूड तो सही है ना भाई, 250 रन 265 रन चेज करने का। मेरे हिसाब से तो तीसरे ओवर में जो मुझे चाहिए था टीम से वो कर दिया था, बात हो गई खत्म। 6.5 में भाई लोगों 126 रन ठोक दिए थे यहां पे। और प्रीतो का दिल कितना बड़ा है ये भी आज प्रीतो ने अपने ट्वीट में साबित कर दिया है भाई लोगों। ऐसी मालकिन, बड़े मालिक देखे हैं तुमने भाई लोगों आईपीएल में, जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, हार जाएं, फाइनल हार जाएं, फाइनल छोड़ो लीग का मैच हार जाएं तिल मिला जाते हैं। लेकिन एक शख्स भाई लोगों पिछले 18-19 साल से मुस्कुराते हुए आ रहा है, वो है भाई लोगों प्रीतो। आज भी देखो क्या कितना बेहतरीन काम किया। आपको पता है प्रीतो ने ट्वीट किया पंजाब को मेंशन करके, सबसे पहले पता किसका नाम लिखा? गैस करो। केएल राहुल का एप्रिसिएशन की है, केएल राहुल की। फिर उसके बाद बाकियों की तारीफ हुई है। फिर भैंस के यहां गले हग मिला है भाई लोगों प्रियांश आर्या को और प्रभ सिमरन को। दिन पे दिन भाई लोगों दुख कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है भाई लोगों। कभी अर्शदीप तो कभी प्रियांश आर्या तो कभी प्रभ सिमरन। ये ठीक नहीं हो रहा है। वो ठीक है अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां पे मेरा भी स्ट्राइक रेट कोई कम नहीं है भाई लोगों। लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करो इस वीडियो को भी। पंजाब जीता है भाई लोगों, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करो, मतलब उस हिसाब से। तो प्रीतो का भाई इतना बड़ा दिल है, मतलब उस हिसाब से। अब आ जाते हैं भाई लोगों केएल राहुल के ऊपर। नहीं, केएल राहुल के ऊपर नहीं, सरपंच साहब के ऊपर। भाई देखो, जब बेसिकली श्रेयस अय्यर आया, जब प्रभ वहां पे आउट हो गया था, ठीक है, तो देखो ऐसा है, श्रेयस अय्यर ने अपनी इंटरव्यू में भी कहा है कि 60-70% काम तो हो ही चुका था, डन हो चुका था, जिस तरीके से लड़कों ने ऊपर से उत्पाद मचाया। पर यार जिस तरीके की पारी खेली है भाई श्रेयस अय्यर ने, देखो आते ही अच्छा मतलब 2-4 बॉल लेके टेक योर 4-5 बॉल एंड देन उस तरीके से तो वो चालू हो जाता है मामला। और जिस तरीके से पारी खत्म करी, 71 रन सिर्फ 36 बॉल, 20 बॉल में 28 पे था। उसके बाद मारना चालू किया। रही बात कैचेस की, भाई फील्डिंग आज सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे नॉनसेंस, 2 कौड़ी की फील्डिंग हुई है सारी तरफ। चाहे वो एसआरएच हो, चाहे वो आरआर का मैच हो, चाहे वो पंजाब डीसी वाला मैच हो, वो सबसे बेकार फील्डिंग आज हुई है। आज ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसा स्क्रिप्ट था वही फॉलो हुआ है पूरा का पूरा। वो वाला स्क्रिप्ट नहीं, उस हिसाब से दूसरा स्क्रिप्ट। अगर ये फिल्म होती तो एक ही स्क्रिप्ट पूरा फॉलो हुई है।
तो उस तरीके से काम चला है भाई लोगों। 2 कैचेस छोड़ी हैं श्रेयस अय्यर की, डीर क्रिकेट, गिव मी 1 चांस। अरे एक छोड़ दिया, गिव मी सम सनशाइन, दूसरा फिर छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर की लगातार 3 कैचेस छूटी हैं, अगर आप लोगों को पता होता भाई लोगों, लगातार। अब आ जाओ भाई लोगों केएल राहुल पे। किस किस को बुरा लग रहा है भाई लोगों केएल राहुल के लिए? देखो मैं केएल राहुल के लिए 2-3 बातें बोलता हूं। केएल राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी खेल दी। केएल राहुल ने एज इंडियन सबसे ज्यादा रन आज बना दिए। केएल राहुल ने आज जो पारी खेली यार, वो कमाल पारी थी। पर भाई लोगों केएल राहुल का पंगा जो पड़ गया ना, वो लाजवाब पंजाब से पड़ गया। राहुल को, राहुल के लड़कों को, दमाद होनियों को कतई भी भाई भिनक नहीं थी कि उनके साथ 20-30 मिनट के ब्रेक के बाद क्या होने जा रहा है। तो बहुत ही कमाल की पारी, राहुल ने अपनी जिंदगी की शानदार पारी खेली, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमाल खेला भाई राहुल। आज भी राहुल को, राहुल की किस्मत ही ये है, आज भी राहुल को कह दो स्लो खेला है। अबे 226 का स्ट्राइक रेट था उस आदमी का। हाँ वो अलग बात है कि जो चेस करने आए लड़के लोग, वो भैंस के 300 का स्ट्राइक रेट पेल गए। वहां तो भाई रन रेट चल रहा है करंट 21 का रन, 265 का रन चेस करने आए, रन रेट चल रहा है 21 का। ले भैंस के भाई यार, कहर नहीं है यार भाई यार। तो राहुल ने अच्छा खेला, नो डाउट बढ़िया खेला। नीतीश राणा ने भी भाई लोगों बहुत कमाल की पारी खेली। कोई हंसेगा नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नीतीश राणा के लिए। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया भाई लोगों मिड इनिंग तक, और मैं बड़े आराम से, जिस दिन मैं बहुत शांत होता हूं ना, बिल्कुल शांत, ना स्टोरी लगाई ना रील डाली, कुछ नहीं करा, और मेरी टीम पिल रही है, जिस दिन मैं बहुत शांत होता हूं समझ लेना कुछ कोहराम होने वाला है। उसके बाद जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सबको पता ही ऐसा होता है। मैं एकदम शांत था, बिल्कुल अपने अध्ययन में लग गया था, मैं अपना तसला वसला निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। 91 बनाया भाई नीतीश राणा ने 44 बॉल में। पता है एक बंदा क्या कहता नीतीश राणा से पिल गए, शर्म नहीं आती? अरे पगले, यही वो साइन था कि चेज पॉसिबल है। नीतीश राणा अगर यहां पे 91 बना रहा है ना भाई, तो मेरे पे लड़के हैं 15-15 बॉल में 50 वाले। चलो 15 में नहीं, 18 में तो 50 हुआ परब का। अरे ये साइन था कि ये चेज हो जाएगा, और अगर नहीं हो जाएगा तो जान तो निकाल ही देंगे सामने वाली टीम की। तो अच्छा खेला है नीतीश राणा, लेकिन यहाँ पे हमें एक हिंट भी मिला है, मतलब उस हिसाब से तो कोई नहीं, हो गया था वो तो ठीक हो गया था। हाँ जी, स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं भाई लोगों। पंजाबी छा गए, और पंजाबी बस कमाल करके भाई लोगों। देखो भाई 264 रन बनाए दिल्ली ने, 11 रन बनाए 7 बॉल में इसने, लड़के ने, निशंका ने। राहुल और नीतीश राणा ने, इन्होंने कमाल कर दिया। इनकी जो पार्टनरशिप भी है, 220 रनों की पार्टनरशिप हुई 96 बॉल में भाई लोगों। डेविड मिलर ने 3 बॉल में 3 बनाए, 7 बॉल पहले हम लोग जीत गए। अर्शदीप 4 ओवर 49 1 विकेट, बाटलेट 4 ओवर 69 1 विकेट। रिकॉर्ड तोड़ रन बने हैं, रिकॉर्ड तोड़ रन दिए हैं। मार्को यंसन 4 में 45-0, विजय कुमार 3 में 48-0, यूजी 4 में 42-0, मार्कस स्टोइनिस 1 में 11 रन। और मैं एक बात यहां पे बता दूं भाई लोगों, पंजाब जीत गया है, लेकिन शशांक को सीरियस होना पड़ेगा। किस किस को लगता है? ये वाला एटीट्यूड मरवा देगा भाई, ये वाला एटीट्यूड पूरा साल डोमिनेट करके आपको बाहर करवा देगा। पिछली 5-6 कैचों में से लगभग एक ही पकड़ी है। देखो जब पिछला मैच पंजाब जीत गया था, बिल्कुल 1 साइडेड जीत रहा था, वो भी श्रेयस अय्यर ने, रिकी पॉन्टिंग ने हंसी मजाक में टाल दिया था। इवन एक कैच तो ऐसा था जिसमें अटेम्प्ट भी नहीं करने गया था शशांक लास्ट मैच में, तो हंसी मजाक में श्रेयस ने भी टाल दिया था और रिकी पॉन्टिंग ने भी टाल दिया था। पर हंसी मजाक में टालने का मतलब ये नहीं होता भाई तुम भी मजाक में ही ले लोगे। बहुत महंगा पड़ गया था ये कैच, बहुत ज़्यादा महंगा। पर अगर देखो ये फिर वही है, नहीं हमारे लड़के ने कैच छोड़ दिया तो क्या, दिल्ली वालों ने भी छोड़ा, वो तो कुएं में पड़ेंगे, हम भी पड़ेंगे। देख रहे हो ये एटीट्यूड है ये ट्रॉफी जीतने वाले लोगों का। समझ में आ रही बात? तुम्हारे पापा तुमको कह रहे हैं तेरे 60% क्यों आए,
तो पड़ोसी के तो फिर 55 आए हैं। अरे यार वो तो 46% में भी चल जाएगा उसका काम। तो तेरे 60 क्यों आए हैं, अपना जवाब दे पहले। उस हिसाब से तो थोड़ा खींचना पड़ेगा भाई ये मामला। इतनी सिंपल कैच थोड़ी छोड़ोगे यार। विजय कुमार ने भी कैच छोड़ा, लेकिन विजय कुमार वाला कैच उससे मुश्किल था, विजय कुमार का ज्यादा मुश्किल था। फिर उसके बाद अब ड्रॉप कैचेस पे बात कर लो, फिर आ जाओ उस पे डी क्रिकेट पे। भाई वो शुरू में प्रभ सिमरन का भी कैच छूटा है, पर प्रभ वाला भी डिफिकल्ट था। बाद में श्रेयस अय्यर का कैच छूटा, तो श्रेयस अय्यर का भी वो भी बड़े आसान कैच थे, तो डी क्रिकेट ने वो कैच छोड़ दिए। पहला कैच छूटा, विपराज उठा ही नहीं, बॉलिंग डाल रहा था विपराज, बिल्कुल स्टैट बैठ गया। उसके बाद फिर साथ के साथ कैच छोड़ दिया, और जब कैच छोड़ा दूसरा वाला, उसके बाद तो डी क्रिकेट, फिर डी क्रिकेट की हंसी निकल गई। इतना आसान कैच नहीं छोड़ा जा सकता भाई। मुझे नहीं पता डीसी फैन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, पर इतना आसान कैच नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अय्यर ने फिर एक चांस हो सकता क्रिएट हो जाता उसके बाद। तो वो वाला सीन था भाई, हिसाब किताब यहाँ पे। और मेरे लिए भाई लोगों सबसे बड़ा आज पॉजिटिव पता क्या है, सबसे बड़ा, मैं इससे पहले कि आगे पंजाब का स्कोर कार्ड दिखाऊं, नेहाल वडेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव। नेहाल वडेरा 10 में 10 बनाए नेहाल वडेरा ने। मैंने कहा इसके नहीं फर्क पड़ रहा भाई, चाहे 265 का टारगेट दे दो, चाहे 165 का दे दो, चाहे 220 का दे दो, ये अपनी ठम्मक चाल से ये नहीं बाज आ रहा। ये डायलॉग बोला ही था, जैसे ये डायलॉग बोला उसके बाद भाई लोगों उसने मारा छक्का 11वीं बॉल पे, और जब छक्का मारा फिर वो ठीक ठाक काम कर गया था, क्योंकि फिर नेहाल वडेरा ने 15 में 25 कर दिया था। जिस टाइम पे नेहाल 14 में 25 था, उस टाइम पे 20 में 28 था आपका श्रेयस अय्यर। तो वो ठीक ठाक काम कर चुका था, लेकिन फिर आउट हो गया। लेकिन यही चाहिए होता, और पता नहीं क्यों डर डर के खेलता है। इकलौती कमी है नेहाल वडेरा की, अगर वो ऐसे ही खेले आउट होने से पहले जैसे अप्रोच किया तो फिर ठीक है, क्योंकि 10 बॉल के बाद अगर आउट हो जाता तो हो गया था सिस्टम खराब। हालांकि 7 बॉलें अभी भी बची हुई थी, लेकिन वहाँ अय्यर का कैच पकड़ा जाता तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता ना। लुंगी नगीडी, किस किस को लगता है अगर नगीडी होता तो पंजाब ये रन चेज ना कर पाता? देखो, अगर क्रिकेटिंग लॉजिक लेके आओगे, मैं भी इस बात से एग्री कर लूंगा, क्योंकि उसका स्लोवर वन बहुत अच्छा होता है भाई, बहुत ज़बरदस्त होता है उसका स्लोवर वन। इतना आसान नहीं होता, वो पिक नहीं होता, अच्छे से पिक नहीं होता, बहुत बड़े बड़े बैट्समैन से पिक नहीं होता उसका। भाई लोगों, प्रियांश आर्या की कैच थी, प्रियांश आर्या मिस हिट हो गया था, एक बॉल बहुत ऊपर चली गई थी हवा में। नगेडी भाई साहब ऑलमोस्ट सर्कल में ही थे, पावर प्ले ही चल रहा था। पहले उनको लगा कि मैं शायद ठीक जगह पे खड़ा हूँ, आ रही है बॉल, ठीक है, लेकिन अचानक से महसूस हुआ कि बॉल थोड़ा पीछे जा रही है। तो पीछे जा रही है तो ऐसे चलने का तो टाइम नहीं था, जाहिर सी बात है कैच पकड़ो तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो भाई लोगों फ्लो में क्या हुआ, बाडी पीछे चली गई, और जब बाडी पीछे गई तो भाई कैच तो हुआ नहीं, कैच तो ड्रॉप हो गया, पर सिर जो है जाके लगा भाई लोगों पीछे बहुत ज़्यादा जोर से, बहुत जोर से लगा। और जब वो सर जाके जोर से लगा, वो भाई इतना भयानक था कि मैच काफ़ी देर तक रुका रहा। डॉक्टर लोग आ गए, वहीं पे चेक वेक किया सारा कुछ, आंखें बंद थी बड़ी देर तक नगीडी की, ठीक है। स्ट्रेचर ले आए वो लोग, फिर उसको एम्बुलेंस में लेके गए। बताया जा रहा है 10-11 मिनट के अंदर पूरा रोड एकदम ऐसा स्पेशल एक लाइन पूरा खोल दी गई थी, वहाँ पे रख दी गई थी, ठीक है, मतलब स्पेशल लाइन वहाँ पे। तो पीक ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, जिस टाइम पे वो चोट लगी, पर सिर्फ 10-11 मिनट के अंदर पहुँचा दिया गया। हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बट यस डिफ़िकल्टी तो कर सकता था भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जीता पंजाबी भाई, सच्चाई ये भी है, तो इसको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि पंजाब जीता है। पंजाब की तरफ से भाई लोगों क्या रन चेज हुआ, क्या बेहतरीन रन चेज हुआ है। शशांक 10 में 19, नेहाल वडेरा 15 में 25, श्रेयस अय्यर 36 में 71, 10 में 17 कूपर, 26 में 76 प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या 17 में 43,
और ये देखो भाई लोगों दिल्ली के बॉलर का क्या किया है। और एक और ज्ञान है इसके बाद बॉलर से, वो भी आएंगे मैसेज कई लोगों के। आकिब नबी 2 ओवर 41 रन, खींच दिया मामला। मुकेश, देश का मुकेश 55, ये 70 की तरफ बढ़ रहा था, चौथा ओवर ही नहीं दिया। अक्षर पटेल 4 में 44, 1 विकेट। नटराजन 3.5 में 54, 0। कुलदीप 2 विकेटें ले गया, 46 रन देके 4 ओवरों में, ठीक बॉल डाला। विपराज निकम 2 में 24, 1 विकेट। वो फिर डिले हो चुका था वहां, तो विकेट का कोई इतना मामला नहीं था। एक बारी भाई लोगों SRH स्पैम कर दो सारे भाई बंद। और मैं एक बात बता देता हूं यहां पे, राजस्थान वालों पहले तुम लोग आ जाओ जरा। आज एक बात बताता हूं, राजस्थान वाले ज्यादा रिलेट करेंगे इसको। आज जो तुम्हारे खिलाफ ये 229 रन चेज हुआ है, स्कोर कार्ड चेंज करो। तुम्हारे खिलाफ जो ये 229 रन चेज हुआ है ना, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आज पेनफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारी जो बॉलिंग है ना भाई, वो उस लेवल की है कि तुम 160 भी चेज नहीं होने देते आसानी से। 155 में भी लड़ जाते हो, 160 तो कर ही दिए तुमने डिफेंड, ठीक है। 229 रन का टारगेट था भाई। लेकिन वहां पंजाब और डीसी में क्या हुआ? वहां पे भाई डीसी की किसकी बॉलिंग अच्छी थी, पंजाब या डीसी? विद नगीडी, जाहिर सी बात है नगीडी नहीं था उसके बाद, तो जाहिर सी बात है वो हल्की हो गई। पर भाई वहां पंजाब की बॉलिंग ज्यादा बढ़िया, डीसी की बॉलिंग ज्यादा अच्छा करता आ रही है, ज्यादा अच्छा करती हुई आ रही है भाई। तो वो है भाई, ये तुम्हारी बॉलिंग कैसे खा गई यार 229 रन, और तुम बहुत एक तरफा हारे हो। अभी भी 9 बॉलें बची हुई थी, SRH चेज करके चली गई 229 रन। और ये मुझे शायद पता लगा कि इस ग्राउंड पे ये हाईएस्ट रन चेज हुआ है, तो हिस्ट्री SRH ने भी बनाई है भाई। ईशान किशन को लेके भाई एक प्रेडिक्शन थी, कल बात हुई थी। एक तो वो था विदेशी टुल्ला भी रन बनाएगा ट्रेविस हेड, लेकिन वो नहीं बना के गया। लेकिन दूसरा प्रेडिक्शन ये था कि ईशान किशन रन बनाएगा, और फाइनली ईशान किशन ने, फाइनली मतलब ऐसा नहीं है कि उसका पूरा सूखा चल रहा था, नहीं ऐसा नहीं है। ईशान ने भाई लोगों 74 बनाया। और आज एक और सिमिलरिटी आई है इस मैच में, दोनों मैचों में एक सिमिलरिटी रही है, सिमिलरिटी रही है भाई दोनों मैचों में। आप ये देखो, दोनों मैचों में सेंचुरी लगी है पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम की, और वो दोनों के दोनों ही पीले हैं। उधर से राहुल, इधर से वैभव सूर्यवंशी। क्या वैभव सूर्यवंशी का, पहले आ जाते हैं ईशान किशन पे। भाई देखो, ईशान किशन के लिए सबसे ज्यादा तारीफ का ये है कहने का, उस बंदे ने विदाउट पैट कमिंस अपनी टीम को नंबर 3 ले आया था। वो ले आया था ना नंबर 3। अभी पॉइंट्स टेबल चेक करेंगे, नंबर 2 पे होगी SRH, अभी भी नंबर 3 पे है, अभी भी नंबर 3 पे है, ठीक है। तो विदाउट पैट कमिंस वो नंबर 3 ले आया था अपनी टीम को, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो उसको ये जाता है। प्लस उसने रन भी बनाए, अपनी कप्तानी में भी बनाए। आज पैट कमिंस कप्तान था, आज भी रन बनाए, 11 चौके मार दिए, 3 छक्के मार दिए। और भाई लोगों, सबसे पहला जो बॉल आया था ना उसको जोफ्रा का, यार उस पे वो कैसे बचा पता नहीं, वो कितना खतरनाक बॉल था बताने की जरूरत नहीं है, पर वो छक्का गया भाई। ईशान किशन बड़ी मुश्किल से बचा, और जोफ्रा तो मानने को तैयार नहीं था कि बल्ला लगा है। पता क्या कह रहा था? कह रहा सर पे लगी बॉल, हालांकि बल्ला आ गया था वहां पे, वो पे था। क्या SRH की टीम अब वो चौथी टीम हो जाएगी जिसकी सर्च चल रही है? देखो, पंजाब तो छोड़ ही दो, अब तुम, हम लगा तो भी हार जाएंगे तो नहीं कहीं जा रहे। RCB भी लगभग छोड़ दो। RR अगला मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वो चौथी टीम भाई लोगों SRH हो सकती है। SRH, दिल्ली और CSK में से एक टीम होगी वो चौथी। CSK को बहुत अच्छा करना होगा। DC आज बहुत अच्छा करके भी हार गई, फील्डिंग ले बैठी, हमें भी, उनको भी ऑलमोस्ट ले बैठी थी हमें भी।
तो भाई ये है ईशान किशन फॉर यू, और पैट कमिंस अपनी टीम को ले आया है नंबर 3 पे, तो ये भी क्रेडिट जाता है। 10 पॉइंट हो गए हैं और SRH अपने पिछले काफ़ी सारे मैचेस जीतते हुए आ रही है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई लोगों।